अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असदुर्रहमान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह कोविड-19 की जो करंट सिचुएशन है उसने बांग्लादेश की इकोनॉमी पे किस तरह इफ़ेक्ट किए हैं। बांग्लादेश जो एरिया के लिहाज से एक स्मॉल कंट्री है, ड्यू टू अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन अब जो उसकी जो लैंड है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है। अब जो उसका जो मेन सोर्स है फूड का वो है फिश। अब फिश क्या है, फिश जो बांग्लादेश की 60% की प्रोटीन है, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो फिश ही पूरी करता है। तो इसलिए जो बांग्लादेश है वो टॉप 5 कंट्रीज में है। अब जो मेजर जो फिश है जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है वो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और लग्जरी भी है, वो है श्रिम्प फिश, जिसकी वो एक्सपोर्ट करता है और जिसको उसके बदले में उसको 20,000 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि जो फिश इंडस्ट्री है बांग्लादेश की जो कुल टोटल जीडीपी है उसमें 3.6% का ये क्या करती है, कंट्रीब्यूशन करती है टोटल जीडीपी में, आफ्टर टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी के बाद और राइस इंडस्ट्री के बाद ये फिश इंडस्ट्री है जो टॉप 5 पे है इन बांग्लादेश। अब क्या हुआ है कि जो ऐसे ही कोविड-19 आया है तो जितने भी जो फॉरेन कंट्रीज थे जहां पर बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता था, जैसा कि जापान था, जापान एक उनका टॉप पे कंट्री था जो वहाँ जो श्रिम्प फिश का सबसे बड़ा वो इंपोर्टर था बांग्लादेश से वो इंपोर्ट करता था श्रिम्प फिश को। उसके बाद यूएसए था, जर्मनी था, यूक्रेन था, पुर्तगाल था, डेनमार्क था, उसके बाद रोम था, इटली था। अब इन कंट्रीज के अंदर क्या हुआ, कोरोना वायरस आया जिसकी वजह से इन्होंने दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया। अब हुआ क्या है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो जीडीपी है उस पर भी इफेक्ट पड़ा है, उसकी जो फॉरेन रिजर्व है उस पर भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश का जो मेन सोर्स था फिश इंडस्ट्री वो क्या हुआ है, वो बंद हुआ है, जिसकी वजह से फिश की जो एक्सपोर्ट थी वो नहीं कर पाया। और इसके अलावा वो इंपोर्ट भी जो वो इंग्रेडिएंट्स थे जो 70 to 80% जो फूड इंग्रेडिएंट्स थे जो फिश की फीड के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी बांग्लादेश इंपोर्ट करता था दूसरे फॉरेन कंट्री से, वो भी बांग्लादेश के अंदर नहीं आ पाए, जिसकी वजह से बांग्लादेश को क्या हुआ है, बांग्लादेश को फिश प्रोडक्शन की भी, उसकी जो फिश प्रोडक्शन थी उसमें भी कमी आई है, उसके अंदर भी वो डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत से लोग थे उनका जो कारोबार था, जो बिजनेस था फिश के रिलेटेड वो बंद हुआ है। बहुत से वेंडर्स थे उनका भी जो कारोबार था वो भी बंद हुआ है। तो इसकी वजह से उनको जो मैंने जो अभी जो हाल ही में जो रिपोर्ट पढ़ी है 46 करोड़ टका का उनको लॉस हुआ है फिश इंडस्ट्री में बांग्लादेश को, क्योंकि ये जो बिग कंट्रीज है जैसा कि जापान था, यूएसए था, जर्मनी था, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, जिसकी वजह से बांग्लादेश को इस पे नुकसान हुआ है। अब फॉरेन जो कंट्रीज थे इस पे बांग्लादेश का बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, फॉरेन रिजर्व्स आते थे, फिश इंडस्ट्री से ये बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते थे। अब बांग्लादेश में जो ये प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से अब बांग्लादेश की जो जीडीपी है उस पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी करेंसी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। बांग्लादेश का जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एक्सपेक्टेड था कि 2020 से 2021 तक ये 45 लाख टन तक ये प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना वायरस के आने की वजह से इनकी जो प्रोडक्शन है, फिश की प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुई है। इसकी वजह से अब जो कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उस पर भी इफेक्ट पड़ा है। अब जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उसके अलावा जो फीड की जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उन्होंने अपने बहुत से वर्कर को फायर कर दिया, निकाल दिया है। इसके अलावा जो फिश इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग थे उनका जो कारोबार है वो भी डाउन हुआ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो
मेरी आज की वीडियो का मकसद ये था कि किस तरह कोरोना वायरस ने बांग्लादेश की इकोनॉमी पे इफेक्ट किया, स्पेशली इन फिश इंडस्ट्री। फिश इंडस्ट्री बांग्लादेश की जो थी मेजर इंडस्ट्री थी, और जिससे वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू क्या करता था, जनरेट करता था। बदकिस्मती से कोविड-19 की वजह से बांग्लादेश को फिश इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़ टका का उनको बहुत हैवी नुकसान हुआ है। तो इंशाल्लाह तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।